ये बात सच है कि औरत से ज्यादा धर्म पत्नी से ज्यादा प्रेम का प्यारी होती है। अगर औरत कहीं ना कहीं दिल में जगह बना चुकी होती है या बनाई होगी तो फिर बाहर प्रेमिका के पास कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब इंसान भूख से एकदम पेट भर जाएगा तो कई कई लोग होते हैं कि जब गले के ऊपर तक भी खा लेते हैं। धूर्त दैत्य, जो दैत्य होते हैं, दैत्य मनहूस टाइप के, जिनकी एक औरत से पेट नहीं भरता। एक बात बताना चाहूंगी, जो पति या पत्नी शादी के पहले अवैध संबंध बना चुकी होगी 2-4 आदमियों से, मर्दों से, वो शादी के बाद कभी लॉयल नहीं रह सकती, क्योंकि जब होटल के खाने की आदत पड़ी हो तो घर की दाल और वो रोटी अच्छी नहीं लगती है। सेम यही केस सोनम रघुवंशी में और राजा रघुवंशी में है। बताना चाहूंगी, अभी इंडिया न्यूज के कुछ लोग मुखबिर जो चुपके से बाइट लेते हैं, सोनम के घर के पीछे वाले घर से बाइट लिया है और उन लोगों ने बताया है कि जब से शादी तय हुई थी तब से लड़ाई झगड़ा मार पीट खटर पटर इनके घर में शादी के एक दिन पहले तक हो रहा था। हम लोग सोच रहे थे शादी होने के बाद बंद हो जाएगा, बंद भी हो गया था। शादी हो गई, सोनम चली गई, सोनम आ गई, बड़ी शांत थी सोनम, शादी में भी बड़ी शांत दिखी। दोस्तों ये बताइए, ऐसा जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो क्या राजा रघुवंशी को किसी को नहीं बताना चाहिए था? समाज में चुगली करने तुम आगे बढ़ते हो, कैरेक्टर लेस करने आगे बढ़ते हो, अवैध संबंधों में आगे बढ़ते हो, क्या किसी का घर भी बचाने में कोई आगे बढ़ता है? आज अगर कोई एक चुगली कर दिया होता, चुगली तो करनी अच्छी बात है यार, किसी की जान तो बच जाती। अगर राजा रघुवंशी से किसी को प्यार होता तो पड़ोसी जरूर चुगली करते। अरे आपका 20 साल का 30 साल का बच्चा मर जाए, आप कैसे रहोगे यार? तो आप लोग चाहते तो सोनम को और इनके घर को, लड़ाई को, सारी बातें की वीडियो भी बना करके उन लोगों को दे सकते थे। चाहते तो उन लोगों के कान में डाल देते कि भैया मेरा नाम नहीं आना चाहिए, शादी मत करो, फंस जाओगे, बहुत बुरे फंसोगे। लेकिन कौन किसी की कदर करता है? कौन किसी की मृत्यु पे रोता है? कौन किसी की गरीबी पे हंसते हैं यार? बताना चाहूंगी, सोनम ने अपने पापा से साफ कह दिया था, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं बिजनेस करूंगी। मैं शादी तुम कर दोगे तो अंजाम तुम देखो नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। इतनी बड़ी जवान लड़की धमकी देती है और तुम्हें समझ में नहीं आता है? कैसे बिजनेसमैन हो यार? कैसे तुमने उम्रें अपनी खाई हैं? अगर तुमको बच्ची से जबरदस्ती करनी है तो बच्ची की 14 साल में शादी करो ना। बाल विवाह रोक है, मुझे पता, मनुस्मृति में बाल विवाह रोका गया है, तो मनुस्मृति में बाल विवाह रोका गया, लेकिन क्यों रोका गया? पुराने जमाने में भी तो बाल विवाह ही होता था ना। बाल विवाह इसलिए रोका गया कि बच्चों को सताया जाने लगा, बेटियों को सताया जाने लगा, इसलिए रोका गया है। और ये मत सोचो कि बाल विवाह किस लिए रोका गया, वहाँ भी एक रीजन था, यहाँ भी एक रीजन है। सोनम ने जब साफ मना कर दिया अपने भाई को, शादी मत करो, मैं राजा को नहीं देखना चाहती, मैं राजा को नहीं पसंद करती, मैं राजा के साथ हैप्पी नहीं रह पाऊंगी, तो भाई का क्या फर्ज नहीं था कि सोनम की जिंदगी बनाता? आज जो लड़की 25 साल की उम्र में पूरा मैनेजमेंट देखती है, बिजनेस आगे ले जाती है, बिजनेस करना चाहती है, अकाउंट का सारा लेजर संभालती है, जो लड़की सोमवार का व्रत रहती है, जो लड़की एक नई कंपनी गुप्त तरीके से खोल के बड़ा करती है, जो लड़की 9-9 लाख 10-10 लाख का आवागमन करती है, जो लड़की एकादशी का व्रत रहती है, जो लड़की सिर्फ 8 घंटे काम करती है, जो लड़की सिर्फ गाड़ी और स्कूटी चलाती है, जो लड़की अपने कमरे में बंद होकर के कोई चहल नहीं, कोई पहल नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई पिक्चर देखना नहीं, कोई वीडियो देखना नहीं, उस लड़की के ऊपर इतना बड़ा दाग, कहाँ कमी रह जाती है यार? कम से कम माँ बापों ने नहीं सोचा था तो सोनम को तो सोचना चाहिए था। आज कौन दुखी है? राजा से शादी हुई, राजा गया ना, सोनम की शादी हुई, सोनम जेल गई। बताइए भाभी को चिंता होगी सोनम की? भाभी को तो छुटकारा मिला यार। एक बैठी थी, खूब पैसे लेती थी, महंगे कपड़े पहनती थी, उनके बिजनेस से जाता था, उनको तो छुटकारा मिला। क्या भाई को भाभी नहीं समझा सकती थी? क्या सोनम की मम्मी पाप ने पति को नहीं समझा सकती थी? लेकिन इन लोगों को ये था, इनको गड्ढे में फेंक करके इनसे तिलांजल लूंगा, इनसे छुटकारा पाऊंगा, मरे चाहे जिए। आप लोग देखते हो कैसे भी घर में शादी कर देते हैं, उसके बाद दुख सुख के साथ ही माँ बाप नहीं होते हैं। किसी भी घटिया सा घर में शादी कर देते हैं, शराबी से शादी कर देते हैं, माँ बाप कहते तुम्हारा कर्म जाने, जन्म लेकर के कर्म की साथी नहीं हूँ, ऐसे साफ माँ बाप कह देते हैं। सोनम की जिंदगी खराब
खराब हो गई है। एक कपड़े में आज 10 दिन तक जेल में है। सोनम ना पंखा यूज कर पा रही है, ना एसी यूज कर पा रही है। राजा की आत्मा राजा के पापा के पास आती है, पापा मैं जीना चाहता हूँ बार बार कहती है। राजा की मम्मी रात को उठ जाती हैं, आवाज आती है राजा की, मम्मी मैं आ गया। अरे क्या हो रहा है भारत देश में? स्कूलों में संस्कार नहीं है, स्कूलों में कोई टीचर संस्कार की बात नहीं करती है। अरे चलो अभी तक पुरुष होते थे नहीं करते थे, क्या महिलाओं को भी नहीं करना चाहिए? देखिए जाके गुजरात में छोटे बच्चे की प्रेग्नेंट हो गई बूढ़ी लेडीज टीचर। अभी आपको पता है अलीगढ़ के मंडराग थाना के का वांसी वन करके एक गांव है, वहां का ससुर अपनी बहू के साथ भाग गया। 2-4 दिन बाद शादी होने वाली थी, 19 तारीख को अपनी बहू को लेके भाग गया। और उस ससुर के 3 पोते भी थे, 6 बेटे भी थे। क्या हो रहा है? तो सोनम की जिंदगी बर्बाद करने का मैं पूरा जिम्मा सोनम के पापा को और मम्मी को और भाई को देती हूँ। ये लोग थोड़ा दिमाग से काम करते, 2 साल शादी रोक देते। शादी नहीं करते तो कम से कम बाहर बिंदास जीती, तो पूरी जिंदगी कंवारी रहती। आज तो जेल में ना कंवारी है, ना ब्याही है, ना विधवा है। जेल में तो उसका खाना पीना मुश्किल कर दिया माँ बापों ने। अरे वो तो बच्ची थी, वो तो खुंदक में, अरे खुंदक में आके बड़े बड़े लोग रेप करते हैं, खुंदक में आके बड़े बड़े लोग कत्ल करते हैं। वो तो बच्ची थी, तुम लोगों ने अपनी जिद पूरी कर ली ना, बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर ली ना। जो एकादशी का व्रत रहती थी वो बच्ची बुरी थी, लेकिन तुम लोगों ने उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद की। वो ना बताई होती तो गलती होती, वो ना चीखी होती तो गलती होती, ना चिल्लाई होती तो गलती होती। अब सारी गलती देखो सोनम पे आएगी, क्योंकि सोनम ने कत्ल किया है। पीछे की बातें पीछे रह जाएंगी, आगे की बातें आगे आएंगी। सोनम की तो गई जिंदगी और राजा की गई जिंदगी। ना माँ भूलेगी राजा की मौत, ना बाप भूलेगा राजा की मौत। और 2-4 महीने बाद कोई याद कभी राजा को करेगा ही नहीं। ना माँ भूलेगी सोनम का जेल जाना, ना बाप भूलेगा सोनम का जेल जाना। बाकी कोई सोनम को याद करेगा ही नहीं। हम जैसी कोई नॉर्मल दिल वाली, जिसके दिल में बस दया दया है, वो थोड़ा सा सोचेंगे कि सोनम कैसी होगी। अरे तुमने उसकी जान ले ली, अब तुम कैद में जेल से बदतर हो। इससे तो अच्छा मुक्ति मिल जाती, तुम भी अपनी जान दे देती, तुम भी खाई में गिर जाती। लेकिन कैसे गिरेगी? तुमको पापा को दिखाना था अंजाम बुरा होगा। जब पापा से कहा था अंजाम बुरा होगा तो पापा को दिमाग लगाना था। पापा को तो पता नहीं क्या सांप सूख गया था। तो देखिए पापा की सारी गलती है, पापा ने मरवाया है राजा को, पापा की गलती से राजा का कत्ल हुआ है। बच्चे तो गलती करते हैं, बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों को गले लगाना चाहिए, बच्चों के दोस्त बनना चाहिए, बच्चों को संस्कार से नवासित करना चाहिए, बच्चों को सीता की कहानी सुनानी चाहिए, बच्चों को बड़ी बड़ी विदुषी महिलाओं की रानी की, झांसी की रानी की कहानी सुनानी चाहिए, बच्चों को पति परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए, बच्चों को गरुड़ पुराण के 9 नरक 27 नरक मेन नरक के बारे में बताना चाहिए। बच्चों को मुक्ति का मेन मकसद देना चाहिए। बच्चों को ऐसे जीना हराम नहीं करना चाहिए।